जो है पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, है ना। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम से ही लग रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या चीज कनेक्ट करने में। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करने में भी काम करता है। ये कोई भी चीज़ को कनेक्ट करने का काम करता है। हाँ? और कैसे कनेक्ट करने का काम करता है ये हम लोग जो है देखेंगे। हाँ, और ये जो है वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू जो है एनिमल बॉडी में, कोई अगर टिश्यू है तो वो कौन है, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हाँ, कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि दो बोन्स हो गए, है ना, दो बोन्स अगर जो है आपस में मतलब जो है वो जुड़े हुए हैं, तो किसके कारण जुड़े हुए हैं, वो जो है वो लिगामेंट्स के कारण जुड़े हुए हैं, है ना। लिगामेंट्स क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है ना। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है किसी चीज को, है ना। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, वो कितने टाइप्स का होता है। कनेक्टिव टिश्यू जनरली जो है वो तीन प्रकार का होता है ना। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो जैसे कि जेली हो गया, जेली फ्रूट जेली अगर हम लोग बात करें, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो फ्रूट जेली में अगर फ्रूट का अगर पीस रखा गया है ना, जो फल का अगर कोई टुकड़ा रखा गया है, तो जो फल का टुकड़ा है वो सेल हो गया, लेकिन जो जेली जेल जैसा जो स्ट्रक्चर है, जो सेमी फ्लूइड है, जो भी चीज़ मौजूद है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है उसमें क्या होता है कि जो जेल जैसा जो चीज फ्लूइड मौजूद होता है, उसके अंदर क्या होता है, सेल्स मौजूद होता है ना। अच्छा, उसके बाद एक और होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, इसमें भी सेल्स मौजूद होता है, लिविंग सेल्स मौजूद होता है, लेकिन इसमें जो भी पहले वाले जो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात किए थे, जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या था कि जो भी मैट्रिक्स था वो फ्लूइड जैसा था, है ना, सेमी फ्लूइड था। लेकिन इसमें जो मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, इसमें जो मैट्रिक्स है वो होगा सॉलिड, है ना। उसके बाद जो एन अगेन जो है वो तीसरा टाइप्स का जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी मैट्रिक्स होता है वो मतलब जो है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है, फ्लूइड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और इसमें जो है वो सेल्स जो है वो मौजूद होता है इसमें भी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हो गया ब्लड से, ब्लड भी क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। हम लोग जो है वो आगे बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वो चार जो है पार्ट्स में जो है टाइप्स मतलब डिवाइड होता है, यानी कि 4 टाइप्स का ये होता है। कौन, आप लोग को कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो पहला जो हम लोग पार्ट है वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहला पार्ट पढ़ेंगे, पहला जो है वो एरियोलर टिश्यू है ना। ये जो है वो एरियोल टिश्यू में क्या होता है कि जो जेली लाइक फ्लूइड, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है, इसमें जो क्या होता है कि जो सेमी फ्लूइड जो होता है, सेमी फ्लूइड होता है, उसमें क्या होता है, सेल्स मौजूद होता है ना। तो इस तरीके से मिलके बनता है कौन, एरियोलर टिश्यू, है ना। तो इसमें जो भी जो जेल लाइक जो मैट्रिक्स होता है वो सेमी फ्लूइड फॉर्म में होता है ना। और इसमें जो है ये क्या चीज से भरा हुआ रहता है, इसमें कौन कौन चीज मौजूद होता है, जैसे कि कोलेजन हो गया, फाइबर हो गया, इलास्टिन फाइबर हो गया, है ना। और ये जो है वो दोनों कोलेजन और इलास्टिन दोनों क्या करता है, जो बॉडी को जो क्या करता है, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और इस टिश्यू में जो है वो फाइब्रोब्लास्ट होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होता है, माइक्रोफेजेस होता है, मास्ट सेल होता है ना। अब ये जो माइक्रोफेजेस होता है वो क्या करता है, ये जो है वो फेगोसाइटोसिस करता है। फेगोसाइटोसिस करने का मतलब कि ये कोई भी अगर फॉरेन एजेंट्स या कोई भी फॉरेन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बना हुआ हो और वो हम लोग के बॉडी के अंदर चला जाए और वो डिजीज कॉज करने का अगर काम करता है, तो उसको क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स और जो भी जीवाणु जो है अगर हम लोग के बॉडी के अंदर जाता है, तो जो माइक्रोफेज है वो क्या करता है, उसको फेगोसाइटोसिस कर लेता है, उसको निगल लेता है, और उसके अंदर जो भी लाइसोसोम्स मौजूद है, उसमें जो भी एंजाइम्स मौजूद है, हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि लाइसोसोम्स में जो है डायस्टिक एंजाइम्स होता है, और ये क्या करता है, जो भी फॉरेन एजेंट्स अगर जाने का कोशिश करता है सेल के अंदर, तो उसको क्या करता है, वो खा जाता है, उसमें उसको टेस्ट कर लेता है ना। तो इसमें भी जो माइक्रोफेजेज होता है वो क्या करता है, जो भी फॉरेन एजेंट्स है, जो भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बना हुआ हो, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर वो अगर जाता है, तो देन उस दौरान क्या होता है कि माइक्रोफेज है उसको क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है। इसका मतलब उसको खा जाता है और डाइजेस्ट कर जाता है। उसके बाद मास्ट
सेल, है ना, मास्ट सेल भी जो है वो क्या करता है, मास्ट सेल भी जो है वो मतलब कुछ चीज रिलीज करने का काम करता है, सिक्रेट करने का काम करता है ना, जैसे कि हो गया हिपेरिन हो गया या हिस्टामिन हो गया, है ना, ये सभी चीज को जो है वो रिलीज करने का काम करता है। और ये जो भी एरियल टिश्यू में जो इसके अलावा जो भी जो अदर इम्यून सेल्स जो होता है वो क्या करता है, बॉडी के डिफेंस में जो है काम करता है ना, यानी कि बॉडी को जो है वो बचाने का काम करता है, उसको रक्षा करने का काम करता है। हाँ, कैसे रक्षा करेगा, यानी कि जो भी ऐसा फॉरेन एजेंट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना जो यूनिट सेलुलर हो में ना, वो अगर हम लोग की बॉडी में आ रहा है, अगर वो हम लोग बॉडी में जो आ रहा है तो उसको क्या करता है, खत्म करने का काम करता है ना। और ये जो है वो हीलिंग करने का काम करता है ना, जैसे कि हीलिंग करने का मतलब जैसे कि जो भी अगर क्या बोलते हैं, अगर कहीं भी इंजरी हो गया है तो उसको भरने का काम करता है, उसको ठीक करने का काम करता है ना। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन के बारे में हम लोग बात करें, एरियोलर टिश्यू के फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें, है ना, तो ये जो है वो मौजूद होता है, ये स्पेस को फिल करने का काम करता है, ये ऑर्गन के बीच में जो भी स्पेस होता है उसको क्या करता है, फिल करने का काम करता है। एरियोलर टिश्यू का जो है वो काम क्या होता है, जो ऑर्गन्स के बीच में जो भी स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करता है, उसको सपोर्ट करता है, हाँ, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और उसको एक प्रकार से कुशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि गद्दा होता है ना, गद्दा में जैसे कि हम लोग देख ले सोफा वगैरह देख ले, तो उसमें जो भी कुशन प्रोवाइड होता है ना, गद्दा वगैरह होता है ना, तो उस तरीके से जो है वो एक प्रकार से कुशन प्रोवाइड करता है ना। और ये जो है वो टिश्यू को रिपेयर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो एरियोलर टिश्यू है, अब ये कहाँ पाया जाएगा, है ना, तो एरियोलर जो टिश्यू है वो पाया जाएगा, है ना, स्किन में पाया जाएगा, है ना, जो मसल्स है उसके बीच में पाया जाएगा, जो मसल्स है उसके बीच में पाया जाएगा, जो ब्लड वेसल्स है उसके जो है वो चारों तरफ पाया जाएगा, है ना, और उसके बाद जो नर्व सेल है उसके आसपास भी जो है पाया जाएगा, है ना। ये जो है क्या करता है, ये एक प्रकार का एरियोलर टिश्यू एक प्रकार का एक पैकिंग मटेरियल है जो क्या करता है, एक ऑर्गन को जो है वो होल्ड करके, जिस एक मान लो कि कोई भी एक ऑर्गन है ना, जिस जगह पे मौजूद है उसी जगह पे उसको जो है होल्ड करने का काम करता है, वो दूसरी जगह नहीं चला गया, है ना। तो ये जो है वो क्या करता है, ये जो है वो ऑर्गन्स को एक जगह पर होल्ड पकड़ के रखता है कि वो एक मतलब जिस जगह पे मौजूद है वो दूसरी जगह नहीं चला जाए, है ना। हम लोग जो है वो अभी देखेंगे क्या, एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो है ना, ये जो टिश्यू का जो सेल्स है इसको हम लोग एडिपोसाइट्स बोलते हैं और फैट सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो टिश्यू है वो क्या करता है, फैट को स्टोर करता है बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, है ना। और जो ज़्यादातर जो सेल जो एडिपोसाइट जो सेल है ना, उसका जो सबसे ज़्यादा जो स्पेस को ऑक्युपाई अगर कोई करता है तो वो है ना, ये जो फ्लैट ग्लोब्यूल्स होता है वही सबसे ज़्यादा क्या करता है, वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें फंक्शन के बारे में अगर हम देखें एडिपोज टिश्यू के बारे में, है ना, तो जो एडिपोज टिश्यू जो है वो स्टोर करता है एनर्जी, है ना, किसके फॉर्म में, फैट के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है ना। और ये बॉडी को जो है वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है ना। और ये बॉडी जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उसको जो है वो एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, कुशन जो भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसको जो अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जस्ट स्किन के नीचे देखने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं ना। ये स्किन के जस्ट जो नेक्स्ट लेयर होता है उसको हम लोग उसमें क्या मौजूद होता है, एडिपोज टिश्यू मौजूद होता है ना। उसके बाद हम और आगे देखें तो ये जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स के जो है अराउंड जो है ये भी पाया जाता है, कौन, एडिपोज टिश्यू, है ना। और ये जो फैट जो होता है ना एडिपोज टिश्यू में, है ना, वो एक रिजर्वायर है एनर्जी का। जब भी बॉडी को एनर्जी का जरूरत होता है तो क्या कर सकता है वो, ये फैट का जो है वो यूज कर सकता है। हाँ, फैट का यूज कैसे करेगा, यानी कि फैट को कैसे में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, है ना। और देन उसके बाद जो है वो बॉडी जो है वो क्या करेगा, इस चीज का जो है वो यूज करेगा, है ना, क्योंकि फैट सही जो है फिर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ना। तो मतलब फैट में भी क्या है, एनर्जी है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है बॉडी। और देन जो है वो क्या होता है, जो भी ब्लड के माध्यम से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो सेल मतलब सेल में है जो है वो ये ग्लूकोज चला जाता है ना। और जो सेल और टिश्यू वगैरह जो है वो क्या करता है, इसका यूज करता है ना। और इससे जो है एनर्जी निकाला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हम लोग जो है वो बड़े ही है ना, सेल ऑर्गन
अगर हम लोग आगे मतलब जो है वो नेक्स्ट टाइप का के बारे में अगर हम बात करें तो लिगामेंट में क्या है, एक तरीके का जो है मतलब एक टाइप्स है इसका, एक तरीके का जो है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है ना। इसमें जो जो लिगामेंट है समझना वो जो टफ इलास्टिक फाइबर है उससे बना हुआ है ना। और इसमें जो है वो कोलेजन फाइबर होता है समझना, जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है। और किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ये जो है वो एरियोलर टिश्यू के द्वारा जो है जो जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि लिगामेंट जो है वो इलास्टिक फाइबर से बनकर बना हुआ आता है और इसमें जो है कोलेजन फाइबर भी होता है। और ये जो कोलेजन फाइबर होता है वो आपस में जो है बाउंड एक साथ जो है वो बाउंड होता है, किसके कारण होता है, एरियोलर टिश्यू के कारण होता है। और ये जो लिगामेंट है समझ, इसमें बहुत लिटिल मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, बहुत मैट्रिक्स जो है इसमें कम होता है। और ये जो टिश्यू है यानी कि ये जो लिगामेंट है वो क्या करता है, वो जो है वो एक्सटेंड प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ना, ये प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर हम लोग इसके फंक्शन के बारे में बात करें, ये क्या काम करता है, तो लिगामेंट क्या करता है, जैसे कि बोन और बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि जो जॉइंट्स है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि बोन अगर एक बोन दूसरे बोन से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो इसमें जो कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये लिगामेंट्स कर रहा है ना। और ये जो है वो जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो आराम से मूवमेंट कर सके। जैसे कि अगर हम लोग अपने ये हाथ का अगर हम लोग आपकी बात करें तो ये मूव कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट, हाथ का जो पार्ट है ना, और ये वाला जो हाथ का पार्ट है, ये दोनों आपस में यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना। बीच में जो है वो ये दोनों बोन्स है उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, उसको जो है कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, लिगामेंट कर रहा है, जो एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वो जॉइंट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो मतलब आराम से क्या हो सके, मुड़ सके, है ना। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टेंडन्स के बारे में, हाँ, तो टेंडन जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है ना। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है ना, इसमें जो मैट्रिक्स होता है ना, वो डेंस होता है और इसमें जो है वो कोलेजन फाइबर से ये भी बना हुआ होता है ना। और ये लिगामेंट्स के जैसा ही होता है ना, लेकिन उस जो इलास्टिसिटी जो लिगामेंट प्रोवाइड करता है उससे कम इलास्टिसिटी जो है वो टेंडन प्रोवाइड करता है ना। अच्छा, ये जो टेंडन है वो क्या चीज से बना हुआ है, कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। ये किसके जो है वो समान है, यानी किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है लिगामेंट के, है ना। लेकिन लिगामेंट जितना फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो और इलास्टिसिटी जो प्रोवाइड करता है उतना जो है वो टेंडन नहीं कर पाता है ना। अच्छा, टेंडन का क्या काम होता है, अच्छा टेंडन ये क्या चीज से बना हुआ है ये तो पता हो गया, लेकिन ये है क्या, ये कनेक्टिव टिश्यू का जो है वो टाइप्स है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसका टाइप्स है ना। अब ये क्या काम करता है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि ये क्या काम करता है, तो जो ये जो काम करता है ये जो है वो मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। मसल्स को बोन मसल्स जो है वो बोन से जब कनेक्ट होता है तो उसको कनेक्ट करने का जो काम करता है, उसको कनेक्ट करने का, मसल और बोन्स को जो है वो एक दूसरे के साथ अगर जब कनेक्ट होता है तो उसको उसमें जो है वो टेंडन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, जैसे कि दो बोन्स जब आपस में जुड़ते हैं, ज्वाइंट होता है ना, तो उसमें जो है वो लिगामेंट क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो उसी तरीके से जो मसल्स जब बोन से जो है वो कनेक्ट होता है तो उसमें जो है वो टेंडन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो भी फोर्स अगर जनरेट हुआ है मसल कॉन्ट्रैक्शन, समझे ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण तभी जो है वो बोन्स जो है क्या होता है, मूव कर पाता है ना। तो ये जो फोर्स जो है वो जनरेट हुआ है ना कॉन्ट्रैक्शन से, है ना, तो क्योंकि ये जो मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा तभी जो है वो बोन का जो है मूवमेंट हो पाएगा, है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो टेंडन्स है वो जो है वो टेंसाइल एक्सटेंट प्रोवाइड करता है ना। और ये जो है वो मतलब किसी भी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है ना, उसके उसको सहने का जो है वो क्या करता है, काम ये भी करता है ना। और ये जो है वो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है और जो है ताकि प्रिसाइज मूवमेंट जो है वो हो सके, है ना। तो टेंडन्स के बारे में हम लोग क्या क्या देखा कि टेंडन्स जो है वो क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है ना। ये कोलेजन फाइबर से बना हुआ होता है और ये जो है वो लिगामेंट्स के जो है वो समान ही होता है। और ये जो है वो क्या होता है, लेस इलास्टिक स्टिफिटी प्रोवाइड करता है, किससे, जो लिगामेंट है
ये जो है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है, और जो भी फोर्स जनरेट हो गया हुआ रहता है जिसके द्वारा, जो मसल कंडक्शन द्वारा है ना, उसको ट्रांसमिट करता है, जिसके कारण जो मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाता है, यानी कि जो है बोन्स जो है वो क्या होता है, मूवमेंट कर पाता है, जॉइंट्स मूवमेंट कर पाता है ना। उसके बाद ये जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, जो भी अगर फोर्स मसल कंट्रैक्शंस द्वारा जो है वो जनरेट हुआ गया है, किया गया है, तो उसको जो है वो उसमें भी वो क्या आता है, स्टैंड कर सके, है ना। और ये जो है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी और जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि जो है वो प्रिसाइज जो है वो मूवमेंट हो सके, है ना। अगर हम लोग बात करें स्केलेटल और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, है ना, तो सपोर्टिव कनेक्टिव जो टिश्यू है वो जो है दो तरीके का होता है, यानी टू टाइप्स का होता है, एक बोन्स और दूसरा कार्टिलेज, है ना। तो बोन्स जो है वो सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है बॉडी में, है ना, और ये जो है वो मेन इंडोस्केलेटल जो वर्टिब्रेट होता है ना, तो ऐसा एनिमल्स में ना जिसमें जो इंडोस्केलेटन होता है वो हड्डी से बना हुआ हो, तो हड्डी जो है यानी कि जो बोन्स है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है जो है बॉडी का, है ना। और जो बोन्स के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बोन के जो सेल्स है उसको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, है ना। और ये जो बोन्स का जो सेल्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है और रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड होता है। तो बोन क्या है, एक जो है अगर टिश्यू है ना, जो स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर इसको क्या किया जाए, इसको अगर मोड़ा जाए, इसको अगर बेंड किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, है ना। और उसके बाद ये जो है वो रिजिड टिश्यू है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है मैट्रिक्स जो है बोन का, है ना, वो अलग अलग जो लेयर में जो है मौजूद होता है, इसको हम लोग लैमेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग लैमेला बोलते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, जो बोन्स है, तो बोन्स में जो मैट्रिक्स में जो है प्रोटीन मौजूद होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिन बोलते हैं, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो है वो स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल बनाता है। किसको बनाता है, जो बोन है उसको नॉन फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये जो है वो बोन्स को रिजिडिटी और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब हम लोग आते हैं हेवर्सियन कैनाल्स, है ना। हेवर्सियन कैनाल जो है वो जो मौजूद होता है वो मैट्रिक्स में मौजूद होता है ना। ये जो है एक प्रकार का कैनाल बोलिए, जैसे कि पहाड़ को, जैसे कि अगर हम लोग बात करें अलग अलग जो कैनाल होता है ना, जो टनल अगर हम लोग बात करें उसके बारे में, है ना, तो अगर मान लीजिए अगर कोई भी हाईवे या रेलवे अगर ऐसे जगह से जो होकर गुजर रहा है ना, जहाँ पे बीच में जो है वो पहाड़ वगैरह मौजूद है, तो उसको क्या किया जाता है, उसमें टनल बनाया जाता है, उसमें जो है वो जो है कुछ स्पेस जो है वो खाली किया जाता है, उसको काट काट कर क्या किया जाता है, उसके अंदर का जो भी रॉक है, उसका जो भी मटेरियल है, तो ना पहाड़ का, उसको हटाया जाता है। हाँ, उसके बाद जो है उसमें मान लीजिए अगर हाईवे वगैरह बन रहा है ना, तो उससे जो है हाईवे गुजरेगा, या रेलवे बन रहा है तो उससे क्या होगा, रेलवे होगा, है ना, मतलब रेलवे गुजरेगा, है ना। तो इससे जो है एक प्रकार से क्या होता है, इससे रास्ता जो है वो मतलब प्रोवाइड करता है, ताकि दूसरे अदर पार्ट से जो है वो मतलब वो जो रेल कनेक्टिविटी है या रोड कनेक्टिविटी मतलब हो सके, है ना। तो सेम उसी तरीके से जो हेवर्सियन कैनाल्स है ना, वो भी क्या होता है मैट्रिक्स में, है ना, वो एक प्रकार से टनल का काम करता है। और इसमें जो है वो क्या मौजूद होता है, इसमें जो है वो मौजूद होता है हम लोग को ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है वो उसका सप्लाई इसमें गया हुआ रहता है ना। और इसमें जो एक कुछ चैनल्स मौजूद है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनालिकुलाई बोलते हैं, और जो क्या करता है ना, जो हेवर्सियन कैनाल है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। हम लोग अगर बात करें बोन्स के फंक्शन के बारे में, तो बोन्स जो है वो क्या करता है, एक प्रकार का जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। ये जो है वो जो ढांचा है बॉडी का, जो शेप है उसको भी जो है वो शेप करने का काम करता है, शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। ये जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो भी नाजुक ऑर्गन्स है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। और ये जो है वो स्टोरेज साइट है। क्या चीज़ का स्टोरेज साइट है, मिनरल्स का जो है वो स्टोरेज साइट है ना। और जैसे कि कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जो एसेंशियल होता है ना मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जो नेक्स्ट जो लेक्चर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन जो है अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर
फिलहाल इतना ही। और जो भी नोट्स वगैरह है मैंने जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, और ये जो है वो अगेन जो है वो क्लास में जब आप लोग फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो ये जो है वो अगेन रिपीट नहीं किया जाएगा। अगर किसी टॉपिक से संबंधित अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर किया जाएगा, है ना। अगेन जो है वो पढ़ाया